सबसे पहले दादी जी को प्रणाम, समस्त वरिष्ठ जनों को प्रणाम। धन्यवाद लवी भाई, आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया। आपने सभी लोगों को यहाँ पे बैठा के बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने पे मजबूर कर दिया है सभी को। जो लोग नहीं भी चाहते थे वो भी सुनना चाहते हैं। और मैं चाहता था एक्चुअली, ये मेरे दिल में बहुत बड़ी वो थी कि मैं जब भी जाऊँ तो दादी को सब कुछ ना कुछ एक एक शब्द भी बोलें दादी के लिए, ताकि दादी को कुछ समर्पित कर सकें। ये हम तेरहवीं में भी नहीं कर पाए थे, तो ये मेरी बहुत मेरी हाथ हटा दो नीचे। अरे हाँ, तो मेरे ये विनम्र वो थी कि मैं चाहता था सबके सब बोलें। और एक्चुअली दादी के अंदर इतने गुण हैं, इतनी क्वालिटीज़ हैं, मतलब जैसे सब लोग यही कह रहे हैं कि क्वालिटीज़ हैं, इतने इंतुजियाज़म रहती है। हम तो मोरोज हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, लेकिन दादी के अंदर गुस्सा, कोई कुकिंग के लिए जब भी आप जाओगे खाना बिल्कुल, मतलब मेरे लिए तो पर्सनली बना के रखती थी। और कोई जैसे चाचा जी हैं या वो आ रहे हैं, मेरे कहूँ वाणों में आ रहे है ना, तो उनके लिए पूरा खाना वाना बना के रखना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल केयरिंग नेचर। और सभी लोगों के बांटे करके देना, जैसे सभी लोगों को कोई सामान आ रहा है तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, सबको प्यार करना, सबके घरों में जा के मतलब बहुत ही अच्छा अपना पूरा सानिध्य देना। हम उनको वैसे नहीं, हम एक्चुअली पहले ज़माने में बुजुर्ग लोग ना सबको वो देते थे कि नॉलेज, हमारे पास नॉलेज का और कोई साधन नहीं हुआ करता था। पहले जो बड़े हो जाते थे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे नीचे की तरफ। इसी तरीके से हमारी दादी ने लवी को गढ़वाली सिखाई, तो मतलब और मैंने भी उनसे काफ़ी गढ़वाली सीखी, क्योंकि हम तो गांव में रहे नहीं हैं। तो दादी ने मतलब बोल के सुना के मतलब समाओ और अदर आई हैव लर्न समथिंग, मतलब मैंने कुछ गढ़वाली सीखी है, मैं समझ पाता हूँ, थोड़ा बहुत बोल भी पाता हूँ। तो दादी ने छोटी छोटी चीज़ें मतलब हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ इम्बाइब करी और काफ़ी उत्साहित रहती थी। मतलब कभी ऐसा मैंने नहीं देखा कि उसमें जा रही है, हमेशा उत्साह के मूड में रहती थी। और सिखाती थी बहुत कुछ चीज़ें कि बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पिताजी को जोर से नहीं बोलना चाहिए, माता जी को जोर से नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब इससे बहुत एक मॉरल वैल्यू, मॉरल एजुकेशन जिसे कहते हैं, वो वास्तव में घर से मिलता है। तो वो मेरे को दादी के अंदर लगा, दादी के साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी कुछ मॉरल एजुकेशन मिला। और सबको प्यार करती थी। देखने में बाह्य रूप से लगता था कि किसी को ज़्यादा प्यार करती है, चाचा जी को ज़्यादा प्यार करती हैं, है ना, और मतलब किसी को कम कर रही है, तो फिर ऐसा देखने में लग रहा है, लेकिन वास्तव में अंदर से सबको बहुत इक्वली प्यार करती थी। बुआ को बहुत प्यार करती थी। मैं चाहता था सिंधु बुआ भी यहाँ रहती, बहुत अच्छा लगता, उनको भी बहुत अच्छा फील होता। तो मैं बुआ की तरफ से भी बोलना चाहता कि बुआ ने भी मतलब काफ़ी, बुआ और दादी का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर था कि बुआ मतलब दादी को बहुत प्यार करती थी, दादी भी बुआ को बहुत प्यार करती थी। बहुत अच्छा एक प्यार का जो आदान प्रदान देखने को मिला बुआ और उनके भी। और सभी बुआएँ एक नंबर है सेवा करने में, हर बुआ मेरी कमाल की हैं, वो भी दादी के कारण। मैं तो सोचता था ये कैसे हो रहा है, ये पिताजी इतने टैलेंटेड हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी बुआ इतनी टैलेंटेड है, हर चीज़ में। कीर्तन मंडली अभी उन्होंने खोल दी, अपना यूट्यूब चैनल खोला है, आप उन्हें सब्सक्राइब भी करिए। तो ये एक अलग अद्भुत लीला है ये, मतलब देखने का अच्छा लगता है कि बुआ कुछ क्रिएटिव कर रही है। हमारी बुआ है वो भी कुछ ना कुछ लगातार सेवा में लगी रहती है, आते ही घर में आती है, कुकिंग करना, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देती है। तो ये सब क्वालिटीज़ बेसिकली अगर हम देखेंगे, ये सब में अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। हम सबको कहते हैं एवरीबडी इज़ यूनिक, बिल्कुल यूनिक है और यूनिक क्वालिटीज़ हैं सबके अंदर, लेकिन सबकी क्वालिटीज़ का अगर समागम करें तो दादी हैं। सोचिए इतनी मतलब इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, और हमें अंदर से शक्ति। 90 ईयर्स जीना, इस 95 ईयर्स जीना या 93 ईयर्स जीना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मेरे लिए। तो पर्सनली मैं तो सोच ही नहीं, इतना पॉल्यूशन, इतना सब कुछ है और इतना बुरी हालत हो रखी है। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता ही, तो मेरे को तो नहीं लगता कि मैं जी पाऊँगा। लेकिन 93 ईयर्स तक जीना, और वो भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करके, कोई भी बिना बीमारी के, सबके सब बातें करते रहना, पूरा अपने आप को मोटिवेशन करके रहना, सब कुछ करके रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम कुछ दिनों पहले लवी और मैं डिस्कस भी कर रहे थे, दादी की एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शायद मेरे ख्याल से मैंने किसी को नहीं देखी, उनकी जीभ में बहुत कंट्रोल था। उनकी टंग इतनी कंट्रोल थी कि जो चीज़ उनको नुकसान देगी, मतलब कभी कभार तो खा लेगी वो उड़द के पकौड़े ऐसे, लेकिन वैसे नहीं खाती थी।
टंग में बहुत कंट्रोल था। मैं तो कई बार मीठा खा ले, ये खा ले, बिल्कुल नहीं खाया। बिस्कुट जब खाने का मन होगा तभी खाएगी, जब बिल्कुल इच्छा नहीं है तो हम तो खा लेते हैं। लेकिन दादी की इतनी टंग, मैं तो बस दादी से प्रार्थना करता हूँ बस मेरी टंग में कंट्रोल हो जाए, कि मेरी जो जीभ है वो कंट्रोल्ड रहे, बोलते समय भी और खाते समय भी, दोनों टाइम मेरे को कंट्रोल चाहिए। ये मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, ये दादी से मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को ये शक्ति दे कि मैं कभी भी मतलब वैसे ना बोलूँ जिससे किसी को दुख हो। मैं बोल देता हूँ कई बार, मेरे को 100% पता है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ किसी को भी अंदर से दुख देना। और दूसरी चीज़ था, मैं अपनी टंग में कंट्रोल करूँ, मैं वही खाऊँ जो मेरे लिए हितकारी है और जो मेरी आत्मा को संतुष्ट करे, ना कि मेरे शरीर को, तो मेरी टंग को। तो ये दादी के अंदर मेरे को, मैं अपनी पर्सनली ये श्रद्धांजलि के रूप में मैं यही दादी से प्रार्थना चाहता हूँ कि मैं सभी लोगों के साथ, जिस तरीके से दादी ने सभी को प्यार मोहब्बत के साथ ऐसे रखा, और मैं भी सभी का आदर कर सकूं, रिस्पेक्ट कर सकूं। बहुत ही उन्होंने, दादी ने मेरे को जाते जाते भी यही कहा कि सभी का, जितने भी सीनियर हैं आपके, उनका सबका रिस्पेक्ट करो, जूनियर का भी करो, सीनियर का भी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं दादी को इन्हीं शब्दों के साथ बोलना चाहूँगा, और दादी के लिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ उनके श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दादी माँ की जय।